अब इसका दूसरा पहलू है, तमाम लोगों ने इस मामले में याचिका दी थी। सुहासिनी अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले भी हमने बात की है। सुहासिनी जी, जो 18 अप्रैल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, 18 अप्रैल को जो सुनवाई होगी, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद तो हमको हमेशा थी कि ऐसा ये मामला है, इतना विभत्स है कि इसमें न्याय की उम्मीद तो थी ही और आज भी है। हालांकि प्रक्रिया तो धीरे धीरे चलती है और हम जानते हैं कि इसमें जो सरकारें हैं वो भी काफ़ी हद तक इस पूरे मामले में एक पक्ष के रूप में दिखाई दे रही हैं। अब जैसे कि बहुत सारी बातें खुल रही हैं। जब हम लोगों ने याचिका दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट में और रमन्ना साहब तब थे चीफ जस्टिस, तो हमारी याचिका को खारिज करने की पूरी कोशिश जो पक्ष है उन लोगों का जो छोड़े गए हैं, उन्होंने ये कोशिश की कि इन लोगों की तो कोई वो नहीं है, ये इनको कैसे इजाज़त दी गई है, ये तो मामले में कहीं से भी इनका मतलब नहीं है, इनको यहाँ खड़ा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उस समय भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनकी बात सुनी जाएगी और गुजरात सरकार को नोटिस भी दी गई कि इस पर आप अपना जवाब दीजिए कि आखिर इन लोगों को क्यों और कैसे छोड़ा गया। उसके बाद जब गुजरात सरकार ने अपना जवाब दिया तो उसमें बहुत सारी बातें आई जो काफ़ी लोगों ने प्रसारित भी की कि जो कमेटी थी जिसकी राय से इनको छोड़ा गया, उसमें भाजपा के विधायक थे और जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सरकार के मातहत काम करते हैं वो उसमें थे। मतलब कोई इंडिपेंडेंट लोग नहीं थे जिनकी राय ली गई हो। फिर उन्होंने ही अपने जवाब में बताया कि जो सीबीआई थी वो भी उनको छोड़ने के पक्ष में नहीं थी, जो पुलिस अधिकारी इसमें जांच कर रहे थे वो भी उनको छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। और ये भी बात आई कि इन लोगों को लगातार पैरोल भी मिलती रही है और पैरोल के दौरान उन्होंने जो साक्ष्य हैं उनको धमकियां दी हैं, लोगों के साथ बदसलूकी की है, लोगों को दब पर दबाव बनाने की कोशिश की है। तो ये सारी बातें भी सामने आई। लेकिन सुहासिनी जी, अब जब सुनवाई अगली होगी तो इसमें कानून का हवाला भी दिया जाएगा, क्योंकि जो राज्य, किसी भी राज्य का कानून जब है उनका है कि भाई 14 साल की सजा और जेल में अच्छा कंडक्ट हो, तो ये कारण बताया जा रहा है रिहाई के पीछे का। नहीं, देखिए बहुत सी बातें, क्योंकि कॉन्डक्ट में ये भी तो आता है कि परोल पर वो क्या कर रहे थे। अगर परोल के दौरान जो लोगों को धमकियां दे रहे थे तो ये भी तो कॉन्डक्ट का एक हिस्सा बनता है। और दूसरी बात, जो कल वहाँ पर बातचीत हुई, और आपको तो मालूम है कि हमारे पक्ष के बहुत सारे वकील थे वहाँ, कई लोगों ने अपने आप को इस केस के साथ जोड़ा है, बिल्किस बानो की भी वकील थी। तो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें आई और एक बात ये थी कि भाई एक ही अपराध की अलग अलग सजा एक ही देश में कैसे हो सकती है। आप एक जगह तो फांसी दे रहे हो और उससे बड़े जुर्म को आप कुछ सालों के बाद जो दोषी है उसको छोड़ रहे हो। तो कई सारे सवाल हैं। और जो जस्टिस, जो सीनियर जस्टिस थे कल, जोसेफ साहब, उन्होंने जिस तरह से सवाल किए, उन्होंने कहा देखिए मैं रिटायर होने जा रहा हूँ और रिटायर होने से पहले मैं इस मामले को निपटाना चाहता हूँ। तो उन्होंने सरकार के पक्ष से कहा कि अब आप अपनी पूरी तैयारी करके अगले 18 तारीख को आइएगा, सारे अपने पेपर्स, सारे अपने फाइल लेकर के आइएगा, अपनी सारी बात रखिएगा और मैं पूरी सुनवाई करूँगा। और फिर किसी ने कहा बहुत विभत्स केस है, कि ना हाँ विभत्स तो है, लेकिन मैं इमोशनल होकर के इसमें फैसला नहीं करूँगा, मैं लीगल प्रोसेस के आधार पर करूँगा। तो ये कई सवाल हैं जो इस केस ने उठाया है। अब मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन आम लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई निर्भया वाले मामले में तो आपने फांसी दे दी और यहाँ जहाँ गैंग रेप हुआ है, बड़े पैमाने पर हत्या हुई है, एक छोटे से बच्चे को भी सर पटक करके मार डाला गया है, तो आखिर कैसे फिर छोड़ दिया गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये क्या असर डालेंगे, लेकिन ये सवाल हैं और निश्चित रूप से ये सवाल लोगों के मन में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। फिर जो गुजरात की सरकार का पूरा रवैया रहा है कि
कि मतलब एक पूरी तरह से उन्होंने उनका साथ दिया ऐसा लगता है। और अभी परसों भी जो एक वहाँ पर आयोजन था गुजरात में, जिसमें बीजेपी के एमपी और बीजेपी के एमएलए मौजूद थे, सरकारी आयोजन था, और वहाँ मंच पर एक बलात्कारी जो छोड़ा गया है वो भी मौजूद था। तो जनता के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहासिनी अली।